जब व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है तो फिर वह अपनी ताकत को पूरे विश्व में दिखाना चाहता है और विश्व भर में दिखाने के लिए वह जगह जगह का दौरा करता है। वहाँ पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाता है, या फिर जिस स्थान पर कोई यदि शक्तिशाली पुरुष रहता है तो फिर वह उस पुरुष के साथ भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करता है ताकि वह अपनी ताकत को दिखा सके। तो इसी तरह जो लुईस सार थे वह अपनी ताकत को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए इंग्लैंड का दौरा करने के लिए निकल गए थे। और वहीं एक तरफ जो साइक्लॉप्स था, साइक्लॉप्स वही व्यक्ति है जिसका मुकाबला यूजीन सैंडो के साथ हुआ था। साइक्लॉप्स जो थे वह सैमसन के साथ आए थे और दोनों ने मिलकर यूजीन सैंडो के साथ शक्तिशाली बल प्रदर्शन का मुकाबला करा था, लेकिन यूजीन सैंडो ने साइक्लॉप्स को बड़ी ही आसानी से शक्तिशाली बल प्रदर्शन में हरा दिया था। तो फिर यह वही साइक्लॉप्स हैं और इस समय साइक्लॉप्स ने अपने एक साथी जिसका नाम मॉन्टगोमरी इरविंग था, यह यूजीन सैंडो की तरह दिखने वाला व्यक्ति था, और साइक्लॉप्स ने इस व्यक्ति को अपने साथ मिलाया और दोनों ने यह घोषणा कर दी कि हम इस दुनिया के शक्तिशाली पुरुष हैं और जो भी व्यक्ति चाहें वह हमसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन का मुकाबला कर सकता है। तो मैंने आपको बात पहले ही बता दी कि उस समय जो भी व्यक्ति यदि ऐसी घोषणा करता है कि मैं दुनिया का शक्तिशाली पुरुष हूँ तो फिर यह बात पूरे विश्व भर में फैल जाती है और जितने भी शक्तिशाली पुरुष होते हैं उन तक भी यह बात पहुँच जाती है। तो फिर यदि साइक्लॉप्स और मॉन्टगोमरी इरविंग ने यह घोषणा करी है कि हम दुनिया के शक्तिशाली पुरुष हैं, तो फिर एक समय ऐसा आने वाला है कि कोई ना कोई शक्तिशाली पुरुष इनके साथ शक्तिशाली बल प्रदर्शन करेगा और इनके बीच काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा। तो साइक्लॉप्स ने और इरविंग ने यह घोषणा कर दी कि हम दुनिया के शक्तिशाली पुरुष हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल है। जो व्यक्ति यदि सोचता हो कि मैं शक्तिशाली पुरुष हूँ वह साइक्लॉप्स और मॉन्टगोमरी इरविंग के पास आकर शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है। तो जो साइक्लॉप्स नाम का व्यक्ति है यह भी काफ़ी शक्तिशाली पुरुष है। जितने भी स्ट्रॉन्गमैन होते हैं अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को शक्तिशाली बनाते ही बनाते हैं। जैसे यूजीन सैंडो ने अपने शरीर को शक्तिशाली बनाया, सैमसन ने अपने शरीर को शक्तिशाली बनाया, अलेक्जेंडर जाज ने अपने शरीर को शक्तिशाली बनाया, उसी तरह से साइक्लॉप्स ने भी अपने शरीर को अद्भुत शक्तिशाली बना रखा था। लेकिन यह इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वह यूजीन सैंडो को बल प्रदर्शन में हरा सके। इसीलिए उस समय जब यूजीन सैंडो और साइक्लॉप्स का मुकाबला हुआ था तो फिर यूजीन सैंडो ने बड़ी ही सरलता से साइक्लॉप्स को हरा दिया था, बल्कि साइक्लॉप्स के साथ जो सैमसन आया हुआ था उसको भी यूजीन सैंडो ने हरा दिया था। तो इस बार जो साइक्लॉप्स है वह ऐसी घोषणा करता है कि मैं अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हूँ, लुईस सायर हो या फिर कोई भी हो वह मुझसे आकर मुकाबला करे। एक तरह से इनडायरेक्टली साइक्लॉप्स ने पूरे विश्व भर में इस बात को फैला दिया कि लुईस सायर जो है वह कम शक्तिशाली पुरुष है और जो मैं हूँ यानी कि जो साइक्लॉप्स है वह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है। साइक्लॉप्स के पास अद्भुत ताकत थी और उनकी ये जो ताकत थी यह उनके हाथों में थी, यानी कि उनके जो हाथ थे, उनकी जो उंगलियां थी वह काफ़ी अद्भुत शक्तिशाली थी और वह अपनी उंगलियों से एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाते थे। और बल प्रदर्शन ये होता था कि वह अपनी उंगलियों से यह जो सिक्के होते हैं, जो धनराशि होती है, लोहे का सिक्का हो, पीतल का सिक्का हो, इस सिक्के को बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया करते थे। यह साइक्लॉप्स की खासियत थी कि वह अपनी भुजाओं के बल से, उनकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि वह उस समय के जो सिक्के होते थे उनको तोड़ दिया करते थे, उनको दो हिस्सों में तोड़ दिया करते थे। अब मैंने वो सिक्का छुआ तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वह सिक्का कितना मजबूत रहा होगा, लेकिन उस समय के जो शक्तिशाली पुरुष थे वहाँ पर सारे पुरुष ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी क्षमता होती है और वह जिस क्षेत्र में अपनी ताकत को लगाता है उसी क्षेत्र में वह प्रगति भी कर पाता है। तो साइक्लॉप्स जो थे वह अपने हाथों से ही जो सिक्के होते थे उनको तोड़ दिया करते थे। साइक्लॉप्स लोहार के बेटे थे, उनके जो पिताजी थे वह लोहार थे और जो साइक्लॉप्स का असली नाम फ्रांज बिएन कोवास्की था।
यह उनका असली नाम था। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर साइक्लॉप्स रख लिया था। इस पुस्तक के लेखक यानी कि जॉर्ज एफ जॉबिट खुद कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से साइक्लॉप्स को सिक्के को तोड़ते हुए देखा है, यानी कि सच में साइक्लॉप्स शक्तिशाली है और वह यह किसी तरह का ढोंग नहीं करता है कि वह नकली तरीके से सिक्के को तोड़कर दिखाए और जनता को मूर्ख बनाए। जॉर्ज एफ जॉबिट ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि साइक्लॉप्स ने अपनी दोनों हाथों से उस सिक्के को तोड़ डाला था। एक बार की बात है कि साइक्लॉप्स फ्रांस के लिली नामक स्थान पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहां पर जो दर्शक आए हुए थे उनमें से एक दर्शक ने उठकर अपना सिक्का साइक्लॉप्स को दिया था। तो फिर साइक्लॉप्स ने उस सिक्के को बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया था। तो फिर जो साइक्लॉप्स के सिक्के तोड़ने वाली बात है, यह एक व्यक्ति के कान में जाकर पड़ी और जो व्यक्ति था वह नोएल नाम का व्यक्ति था और वह एक स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनर था, यानी कि जितने भी जो शक्तिशाली पुरुष बनना चाहते थे उनको ट्रेनिंग दिया करता था। तो ये जो नोएल नाम का व्यक्ति था, इसने सोचा कि जो साइक्लॉप्स है ये झूठा व्यक्ति है, यह पता नहीं अपनी हाथों से सिक्के को तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है, या फिर व्यक्ति सच में ऐसी मूर्ख धारणा करते हैं कि साइक्लॉप्स सच में अपने हाथों से सिक्के को तोड़ सकता है। तो फिर नोएल नाम का जो व्यक्ति है यह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि साइक्लॉप्स क्या सच में अपने हाथों से ही इन सिक्कों को तोड़ सकता है। तो फिर साइक्लॉप्स और नोएल एक स्थान पर मिलते हैं और नोएल अपने मुख से कह देते हैं कि तुम झूठे हो, तुम्हारे भीतर कोई ताकत है ही नहीं। यदि तुम सच में शक्तिशाली पुरुष हो तो फिर जो मैं अपने साथ ये जो कुछ सिक्के लाया हूँ इसको मोड़ कर दिखाओ। यदि तुमने एक सिक्का मोड़ दिया तो फिर मैं तुमको 100 फ्रैंक दूंगा। 100 फ्रैंक का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर 100 रुपए चलते हैं, कहीं और 100 रूबल चलते हैं या फिर कहीं और डॉलर चलते हैं, उसी तरह से वहाँ पर फ्रैंक चलते थे। तो उस नोएल नाम के व्यक्ति ने घोषणा करी कि यदि तुम मेरे द्वारा लाए हुए इस सिक्के को तोड़ दोगे तो फिर मैं तुमको 100 फ्रैंक दूंगा। साइक्लॉप्स मुस्कुराया और उसने बोला कि ठीक है, मैं तोड़ दूंगा, तुम मेरे सामने लाओ उन सिक्कों को। तो साइक्लॉप्स को उसने पहला सिक्का दिया और पहले सिक्के को साइक्लॉप्स ने बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया। तो इससे यह बात निकल कर आती है कि साइक्लॉप्स सच में शक्तिशाली था और उसने सिक्कों को तोड़ने के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत भी करी थी और उसने इस काम में काफ़ी महारत भी हासिल कर रखी थी। साइक्लॉप्स यही नहीं रुके, उन्होंने उससे दूसरा सिक्का लिया, दूसरे सिक्कों को भी तोड़ दिया, फिर उन्होंने तीसरा सिक्का लिया, तीसरे सिक्के को भी तोड़ दिया। इस तरह से करते करते उन्होंने 1 दर्जन सिक्के को यानी कि 12 सिक्के को उन्होंने लगातार तोड़कर दिखा दिया। तो अब आप जरा खुद विचार करो कि साइक्लॉप्स भी अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है, उसके पास हाथों की विशेष ताकत है जो उसने अभ्यास के द्वारा प्राप्त करी है। क्योंकि सामने व्यक्ति खड़ा हो और वह एक सिक्के को तो पूरी भरपूर ताकत लगाकर तोड़ सकता है, लेकिन एक के बाद यदि दूसरा सिक्का तोड़ने को बोला जाए, फिर तीसरा सिक्का तोड़ने को बोला जाए, फिर चौथा सिक्का तोड़ने को बोला जाए, तो फिर हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्रिया के द्वारा हमारी ऊर्जा का क्षय होता है और जैसे जैसे क्रिया बढ़ती जाती है ऊर्जा का क्षय होते जाता है। तो फिर इसी तरीके से साइक्लॉप्स के साथ हुआ कि वह सिक्का को तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी भरपूर ताकत है कि पहला सिक्का तोड़ने के बाद उन्होंने दूसरे सिक्कों को भी तोड़ दिया, फिर उन्होंने तीसरे सिक्कों को भी तोड़ दिया, चौथे सिक्के को भी उन्होंने तोड़ दिया। तो उनके पास इतनी अद्भुत ताकत भरी हुई है कि उन्होंने लगातार 1 दर्जन सिक्के को तोड़ डाला। तब जाकर नोएल नामक जो ट्रेनर था, जो स्ट्रॉन्गमैन था, उसको विश्वास हो गया कि ये जो साइक्लॉप्स है यह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है, इसके पास सच में ताकत है कि वह सिक्कों को तोड़ सकता है। तो साइक्लॉप्स के सिक्के तोड़ने की बात फ्रांस का एक प्रोफेसर था जिसका नाम प्रोफेसर बॉन्स डेस्बोनेट था। उसने साइक्लॉप्स के सामने शर्त रखी कि तुम मेरे सामने भी सिक्के को तोड़ कर दिखाओ। तो साइक्लॉप्स ने उस प्रोफेसर के सामने भी कुछ सिक्कों को तोड़कर दिखाया था। जो प्रोफेसर डेस्बोनेट थे वह साइक्लॉप्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने फ्रांस का जो संग्रहालय है जहाँ पर वेंस्टीस्टाट और मार्क्स के तोड़े हुए सिक्के रखे हुए हैं, उन्हीं के सिक्कों के साथ साइक्लॉप्स के तोड़े हुए सिक्कों को भी उन्होंने उस संग्रहालय में रखवाया था। तो
तो इस तरह से हमको यह बात पता चलती है कि जो साइक्लॉप्स नाम का जो शक्तिशाली पुरुष है वह अद्भुत शक्तिशाली है। तो फिर आपके भीतर यह विचार आ सकता है कि साइक्लॉप्स इतना शक्तिशाली पुरुष है, वह अपने हाथों से 1 दर्जन सिक्के को तोड़ सकता है, तो फिर क्या लुईस सायर को वह नहीं हरा सकता था? क्योंकि आगे मुकाबला होगा तब हमको पता चलेगा। तो फिर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि उसकी भुजाओं की ताकत इतनी अपरिमित है कि वह 1 दर्जन सिक्कों को लगातार तोड़ रहा है, तो फिर क्या वह भारी डंबल को नहीं उठा पाएगा? इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति जो है उसकी ताकत अलग अलग क्षेत्र में होती है। वह उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपनी इच्छा के द्वारा किस क्षेत्र में अपनी प्रगति करना चाहता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जहाँ इच्छा जाती है उसी क्षेत्र में हमारी प्रगति होती है। अब इस बात को आप लुईस सायर के माध्यम से समझिए कि लुईस सायर चाहते थे कि मैं बैकलिफ्ट में बड़े से बड़ा रिकॉर्ड इकट्ठा करूं और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड को बनाऊं जिसको कोई भी ना तोड़ सके। तो फिर उनकी इच्छा जो थी वह बैकलिफ्ट में लग गई और वह अपने मन से और शरीर से बैकलिफ्ट में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारी करने लगे। और इसी तरह से साइक्लॉप्स हैं। साइक्लॉप्स के मन में आया कि मैं अपने हाथों को इतना शक्तिशाली बना लूं कि मैं इन सिक्कों को बड़ी ही आसानी से तोड़ दूं। इसके लिए उन्होंने अभ्यास भी करा। तो फिर उनकी जो इच्छा थी वह सिक्के को तोड़ने की थी और उन्होंने इसी चीज में महारत हासिल कर ली। अब आप सोचो कि यदि व्यक्ति अपनी भुजाओं के बल से सिक्के को तोड़ सकता है तो फिर वह 200 पाउंड या 300 पाउंड या 350 पाउंड डंबल को अपने कंधे तक क्यों नहीं उठा सकता है? तो फिर इसका अर्थ ये है कि सिक्के तोड़ना अलग बात है और अपनी भुजाओं के बल से डंबल को सिर की ऊंचाई तक उठाना अलग बात है। जो व्यक्ति यदि सोचता है कि मैं सिर्फ सिक्के तोड़ता रहूंगा और अपनी भुजाओं के बल से डंबल को भी सिर की ऊंचाई तक उठा दूंगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए उसे अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभी जो आपका हाथ है वह इतना समर्थ है कि वह सिक्कों को तो तोड़ सकता है, लेकिन जो भारी डंबल है उसको उठाने की जो टेक्निक है और उसके वजन को सहन करने की जो टेक्निक है वह अलग है। सारी बात अभ्यास पर डिपेंड करती है कि जो व्यक्ति स्ट्रॉन्गमैन है वह किस तरह का अभ्यास करता है। यदि राममूर्ति छाती पर अपनी हाथी को रोकने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर इसके लिए उन्होंने इसी चीज में अभ्यास करा है और वह इस चीज की छोटी छोटी बारीकी को भी जानते हैं। तो इसी तरह से साइक्लॉप्स जो हैं वह सिक्के को तो तोड़ सकते हैं और उन्होंने सिक्के तोड़ने में काफ़ी अच्छी महारत हासिल करी है। उनको सिक्के तोड़ने की एक एक बारीकी के बारे में पता है, क्योंकि वह इस चीज़ में महारत हासिल कर रखे हैं। और इसी तरीके से जो लुईस सायर हैं उनकी जो महारत है वह डंबल को सिर की ऊंचाई तक उठाने में है। इसलिए हर व्यक्ति का जो क्षेत्र है वह अलग अलग होता है। यदि भुजाओं की ताकत अपरिमित है लेकिन वह सिर्फ भुजाओं की ताकत से सरिया मोड़ सकता है या फिर जंजीरें तोड़ सकता है, तो फिर यह एक अलग काम है। और यहाँ पर जो साइक्लॉप्स का काम है यह सिर्फ सिक्के तोड़ने का है। तो फिर सिर्फ सिक्के तोड़ने से कोई अद्भुत शक्तिशाली नहीं बन सकता है, और भी जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन होते हैं या फिर जो भारी भारी डंबल होते हैं उनको भी उठाना पड़ता है। तो फिर आने वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लुईस